Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय ब्रांड यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपने अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय ब्रांड के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो आप इस चैनल के अबाउट में जाकर फॉर्म फिल कर जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। फीमेल्स के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, सो वो भी फॉर्म फिल कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। जब अयोध्या में शासन करते हुए बहुत समय बीत गया, तब एक दिन श्री रामचंद्र जी को सीता के गर्भवती होने का समाचार मिला। वह अत्यंत प्रसन्न हुए। वे सीता से बोले, विदेह नंदिनी, अब तुम शीघ्र इक्ष्वाकु वंश को पुत्र रत्न प्रदान करोगी। इस समय तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा करूंगा। तुम निसंकोच होकर अपने मन की बात कहो। पति के मृदु वचन सुनकर सीता जी ने मुस्कुराकर बोली, स्वामी, मेरी एक ही इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है। मैं कुछ समय उन महर्षि तपस्वियों के पास रहना चाहती हूँ जो कंद मूल फल खाकर गंगा के तट पर तपस्या करते हैं। कम से कम एक रात्रि वहां निवास करके मैं उन्हें उग्र तपस्या करते देखना चाहती हूँ। इस समय मेरी यही अभिलाषा है। हृदयेश्वरी की अभिलाषा जानकर रघुनंदन बोले, सीते, तुम्हारी अभिलाषा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम निश्चिंत रहो। कल प्रातः काल ही मैं तुम्हें गंगा तटवासी ऋषियों के आश्रम की ओर भेजने की व्यवस्था करा दूंगा। सीता जी को आश्वासन देकर श्री राम राज दरबार में चले गए। राज दरबार से निवृत्त होकर वे अपने मित्रों में बैठकर हास्य विनोद की वार्ता करने लगे। मित्र मंडली में उनके बाल सखा विजय, मधुव्रत, काश्यप्य, मंगल, कुल, सुराजी, काल्य, भद्र, दंतवक्त और सुभागद थे। बातों बातों में रामचंद्र ने पूछा, भद्र, आजकल नगर में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है? नगर और जनपद के लोग मेरे, सीता, भरत, लक्ष्मण आदि भाइयों और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं? प्रायः यह देखा जाता है कि राजा यदि आचार विचार से हीन हो तो सर्वत्र उसकी निंदा होती है। भद्र ने उत्तर दिया, सौम्य, सर्वत्र आपके विषय में अच्छी ही चर्चा सुनने को मिलती है। दशग्रीव पर जो आपने विजय प्राप्त की, उसको लेकर सब लोग आपकी खूब प्रशंसा करते हैं। आपकी वीरता की कहानी अपने बच्चों को बड़े उत्साह से सुनाते हैं। रामचंद्र बोले, भद्र, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब लोग मेरे विषय में अच्छी ही बातें कहें। कुछ ऐसी भी बातें हो सकती हैं जो उन्हें अच्छी ना लगती हो।
संसार में सभी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इसलिए तुमने जो भी सुना हो निश्चित होकर बेखटक कहो। यदि उन्हें मुझ में कोई दोष दिखाई देता हो तो भी मैं उसे दूर करने की चेष्टा करूंगा। यह सुनकर भद्र बोला, वे कहते हैं श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर ऐसा दुष्कर कार्य किया है जिसे देवता भी नहीं कर सकते। रावण को मारकर वानरों को भी वश में कर लिया, परंतु एक बात खटकती है, रावण को मारकर उस सीता को घर ले आए। सीता इतने दिन रावण के पास रही, फिर सीता से घृणा करने के बजाय उन्होंने कैसे उसे अपने पास रख लिया? भला सीता का चरित्र क्या वहां पवित्र रहा होगा? अब प्रजाजन भी ऐसी स्त्रियों को अपने घरों में रखने लगेंगे, क्योंकि जैसा राजा करता है प्रजा भी वैसा करती है। इस प्रकार सारे नगरवासी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। भद्र की बात का अन्य साथियों ने भी यह कहकर समर्थन किया, हमने भी ऐसी बातें लोगों के मुख से सुनी हैं। सबकी बातें सुनकर राजा राम ने उन्हें विदा किया और इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। फिर उन्होंने द्वारपाल को आज्ञा दी, अपने तीनों भाइयों को बुलाया। भाइयों ने आकर उन्हें सादर प्रणाम किया और देखा श्री राम बहुत उदास हैं, उनके नेत्रों में आंसू डबडबा रहे हैं। श्री राम ने बड़े आदर से अपने भाइयों को अपने पास बिठाकर कहा, बंधुओं, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें उस चर्चा की जानकारी दे दूं जो पूर्ववासियों में मेरे और सीता के विषय में चल रही है। उनमें सीता के चरित्र के विषय में घोर अपवाद फैला हुआ है। मेरे विषय में भी उनके मन में घृणा के भाव हैं। लक्ष्मण, यह तो तुम जानते हो, सीता ने अपने चरित्र की पवित्रता सिद्ध करने के लिए सबके सामने अग्नि में प्रवेश किया था और उस समय स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। इस प्रकार विशुद्ध आचार वाली सीता को स्वयं देवराज इंद्र ने मेरे हाथों में सौंपा था। फिर भी अयोध्या में यह अपवाद फैल रहा है, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम्हें भी त्याग सकता हूँ। फिर सीता का परित्याग करना तो मेरे लिए तनिक भी कठिन नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मण, तुम कल सारथी सुमंत के साथ सीता को ले जाकर राज्य की सीमा से बाहर छोड़ाओ। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है, उसके निकट उन्हें छोड़कर लौट आना। मैं तुम लोगों को अपने चरणों और जीवन की शपथ देता हूँ, मेरे निर्णय के विरुद्ध कोई कुछ मत कहना। सीता ने गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखने की इच्छा प्रकट की थी, वह भी पूरी हो जाएगी। फिर गहरी सांस भरकर नेत्रों में आए आंसू पोंछकर वे मौन हो गए। प्रातःकाल बड़े उदास मन से लक्ष्मण ने सुमंत से सुंदर घोड़ों से युक्त रथ लाने के लिए कहा। उसमें सीता जी के लिए एक सुरम्य आसन लगाने का भी आदेश दिया। सुमंत के पूछने पर बताया, उन्हें जानकी के साथ महर्षियों के आश्रम में जाना है। रथ आ जाने पर लक्ष्मण सीता जी के पास जाकर बोले, देवी, आपने महाराज मुनियों के आश्रम में जाने की अभिलाषा की थी, अतएव मैं महाराज की आज्ञा से तैयार होकर आ गया हूँ, ताकि आपको गंगा तट पर ऋषियों के पवित्र आश्रमों तक पहुंचा सकूं। लक्ष्मण के वचन सुनकर सीता जी प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ चलने को तैयार हो गई। मुनि पत्नियों को देने के लिए बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, नाना प्रकार के रत्न रख लिए। उन दोनों को रथ पर सवार कराकर सुमंत द्रुत गति से रथ को वन की ओर ले चले। मार्ग में सीता लक्ष्मण से कहने लगी, वीरवर, मुझे बहुत से अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। मेरी दाईं आंख फड़क रही है, शरीर कांप रहा है, हृदय अस्वस्थ सा प्रतीत हो रहा है। तुम्हारे भाई कुशल से तो हैं? मेरी सब सासुएं सानंद तो हैं? सीता की अधीर वाणी सुनकर लक्ष्मण ने अपने मन की उदासी को दबाकर उन्हें धैर्य बंधाया। गोमती के तट पर पहुंचकर एक आश्रम में उन्होंने रात व्यतीत की। दूसरे दिन प्रातः काल वे आगे चले और दोपहर तक गंगा के तट पर जा पहुंचे। गंगा की जलधारा को देखते ही लक्ष्मण के नेत्रों से जलधारा बह चली और वे फूट फूट कर रोने लगे। सीता ने चिंतित होकर उनसे रोने का कारण पूछा।
लक्ष्मण ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और रथ से उतरकर नौका पर सवार हो सीता सहित गंगा के दूसरे तट पर जा पहुंचे। गंगा के उस तट पर नौका से उतरकर लक्ष्मण जी सीता से हाथ जोड़कर बोले, देवी, आज मुझे बड़े भैया ने वह कार्य सौंपा है जिससे सारे लोक में मेरी भारी निंदा होगी। मुझे यह बताते हुए भारी पीड़ा हो रही है कि अयोध्या में आपके लंका प्रवास की बात को लेकर भारी अपवाद फैल गया है। इससे अत्यंत दुखी होकर महाराज राम ने आपका परित्याग कर दिया है और मुझे आपको यहाँ गंगा तट पर छोड़ जाने का आदेश दिया है। वैसे यह स्थान सर्वथा निरापद है क्योंकि यहाँ महायशस्वी वाल्मीकि जी का आश्रम है। यहाँ आपको उपवास पारायण आदि करती हुई आप जीवन यापन करें। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर जनक नंदिनी को ऐसा आघात लगा कि वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर चेतना आने पर बोली, लक्ष्मण, क्या विधाता ने मुझे जीवन पर्यंत दुख भोगने के लिए उत्पन्न किया है? पहले मुझे राघव से अलग होकर लंका में रहना पड़ा और अब उन्होंने मुझे सदा के लिए त्याग दिया। यह मेरी समझ में नहीं आता। यदि मुनिजन मुझसे पूछेंगे तुम्हें श्री राम ने किस अपराध के कारण त्यागा है, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? मेरी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मैं गंगा जी में डूबकर अपने प्राण भी विसर्जन नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पति का राजवंश नष्ट हो जाएगा। तुम दुखी क्यों होते हो? तुम तो महाराज की आज्ञा का ही पालन कर रहे हो, जो तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ, तुम लौट जाओ और मेरा सबसे सादर प्रणाम कहना। सीता से आज्ञा लेकर अत्यंत दुखी मन से लक्ष्मण मृतप्राय शरीर को ढोते हुए रथ पर बैठकर वापस लौटने लगे। उधर सीता विलाप करती हुई चीत्कार करने लगी। तो मुनि कुमारों ने सीता को इस प्रकार का विलाप करते देखा तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के पास जाकर इसका वर्णन किया। वह यह समाचार सुनकर सीता के पास पहुंचे और बोले, पतिव्रते, मैंने अपने योग बल से जान लिया है तुम राजा दशरथ की पुत्र वधू और मिश्लेष की पुत्री हो। मुझे तुम्हारे लिए परित्याग की बात भी मालूम हो चुकी है, इसलिए अब तुम मेरे आश्रम में चलकर अन्य तपस्वी नारियों के साथ निश्चिंत होकर निवास करो। वे तुम्हारी यथोचित देखभाल करेंगी। मुनि के ये वचन सुनकर सीता ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और महर्षि के आश्रम में जाकर रहने लगी। राष्ट्रीय यूट्यूब ब्लाइंड चैनल की तरफ से रामायण का यह 64वां एपिसोड लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं। आशा है और एपिसोडों की भांति आप इस एपिसोड को भी पसंद करेंगे और पसंद आने पर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।